गुरु ने मोहे दीन्ही अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे प्यारी लगत है अमृत रसन भरी। गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अंदर जाकर ध्यान किस तरह से करें, भक्ति किस तरह से करें। तो अंदर ध्यान के लिए हमें समाधि में उतरना आवश्यक है, और समाधि के लिए जैसे कहा है संत कबीर साहिब ने कि गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। तो जो गुरु ने हमें जड़ी दी है, जो हमें दवाई दी है, या जो हमें नाम दिया है, हमें उसका किस तरह से अपने जीवन में उतारना है जिससे हम इस समाधि में उतर सकें, अंदर ध्यान कर सकें। आप खुद को भजन में उतारना, वो भी आधा घंटा के लिए, 1 घंटे के लिए, यानी उस समाधि का हिस्सा बनने के लिए हमें क्या करना है, तो बड़ी बारीकी से समझो। हमारे अंदर 2 शक्तियां हैं, एक सुरत की और दूसरी निरत की। ये आत्मा की जो 2 शक्तियां हैं, जिन्हें देखने की और सुनने की शक्ति मिली हुई है, हमें इन्हें जागृत करना है। अब क्या करना है? जैसे हमारी आंखें बाहर देखती हैं, हमारे कान बाहर खुलते हैं, तो बाहर का जो कुछ है वो हम ग्रहण करते हैं। अब इसी को अपने अंदर जाकर खोलना है, मतलब बाहरी कानों को, बाहरी आंखों को बंद करके और अंदर जो मुक्ति का दरवाजा है या भंडार भरा हुआ है उसे खोलना है। यानी अंदर जो कुछ हो रहा है उस समाधि में उतर कर ही हमें पता चलेगा। जो कुछ वहां सुनाई दे रहा है, जब हम समाधि का हिस्सा बनेंगे तभी तो हमें सुनाई देगा। कहा गया है गुरु घर ने, अंदर खोले दिव्य दृष्ट देखे मुकत भंडारा। जब तक अंदर हम नहीं उतरेंगे तब तक वो दृष्टि जो हमारी अंदर है वो नहीं खुलेगी, और अंदर जब तक वो नहीं खुलेगी तब तक जो आत्मा की 2 शक्तियां हैं, सुरत और निरत, वो नहीं देख सकेंगी। अब इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, समझो। जब हम भजन में बैठ जाते हैं तब हमें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता और ना ही हमें अंदर कुछ सुनाई देता है। हमें अंदर यदि कुछ दिखाई देता है और सुनाई देता है तो जो बाहर हम देख रहे हैं, जो बाहर हम सुन रहे हैं, हमें वो ही अंदर दिखाई देता है और वो ही सुनाई देता है। भाई, पूर्ण रूप से अपने आप को समाधि का हिस्सा बनाने का मतलब है कि जब तक हम भजन कर रहे हैं हमने पूर्ण रूप से संसार से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अब जो लोग केवल सुमिरन करते हैं, भजन नहीं करते, समाधि में नहीं उतरते, तो भाई उन लोगों का ध्यान भी सही तरह से सुमिरन में नहीं लगता होगा, मैं दावे से कहता हूं। क्योंकि सुमिरन ही वो एक जरिया है जिसके माध्यम से हमारी समाधि बनती है। अब सच्ची समाधि के लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उससे ही हमारा भजन बन सकता है, हम समाधि में उतर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे शुरू में विनती की गई आपसे कि गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, जो गुरु ने अजब जड़ी बूटी हमें दी है वो है क्या? वो है शब्द। अब उस शब्द को अपने जीवन का हमें हिस्सा बनाना है। इस तरह से हमें उसके साथ जुड़ना है कि हमारी रूह जो है, हमारी जो सोच है, वो शब्द बन जाए, और वो शब्द या वो हमारी सोच दोनों आंखों के मध्य, ना ऊपर ना नीचे, यानी सहज दल कवल पर आके टिक जाए। तभी हमें ये जो बूटी, जड़ी या नामदान गुरु ने दिया है हमारे काम का होगा। ऐसे नहीं कि नामदान मिल गया, नामदान तो करोड़ों लोगों को मिला हुआ है, लेकिन भाई अभी तक उनके भाव, उनकी भक्ति नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो जो सिमट कर जो रूह है वो आंखों के मध्य में नहीं टिकी।
अब जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है, बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यह होना, दुई यह दूर हो जावे दृष्टि ज्योत में धरना। हमारा लक्ष्य है भजन। हमारा लक्ष्य है भजन की समाधि में उतरकर अपने अंदर हो रहा जो कौतूहल है, जिसे शब्द धुन कहा गया है, शब्द का प्रकाश कहा गया है, उसके साथ अपनी आत्मा की दोनों शक्तियों को जोड़ना, जिसे सुरत निरत कहते हैं। अब अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ने का मतलब है कि शब्द को सब कुछ सौंप दो। तो शुरुआत यहां से करो, सुबह से, कि सुबह उठो और उठते ही भाइयों और बहनों उस स्थान को छोड़ दो जहां हम लोग सोते हैं। यदि आप बीमार हैं, कोई रोग लगा हुआ है, आप नहीं उठ सकते, वृद्ध हैं, वो बात अलग है, वरना तुरंत उस स्थान को छोड़कर उठो, आलस्य छोड़ो, अच्छी तरह से मुंह धो और शुरुआत करो सुबह से। आसन बिछाओ, बैठो, अपने आप को समेटो। दुनियादारी से जो जुड़ा हुआ है ना ख्याल, सुबह के समय बहुत अच्छा समय है ये, अपने ख्याल को दुनियादारी से समेटो और ऊपर की ओर चढ़ाओ, और इस पवित्र जगह दोनों आंखों के मध्य में सहस्रदल कवल पर अपने ध्यान को एकत्रित करो। अपने आप को जितना एकत्रित कर सकते हो, अपना संसार से, संसार की माया से अपने आप को जितना हटा सकते हो हटाओ, और इस जगह अपने ख्याल को जोड़ो गुरु के पवित्र स्वरूप से। सुंदर स्वरूप कोई नहीं है, उस पवित्र स्वरूप के साथ अपने ख्याल को जोड़ो, क्योंकि ख्याल बगैर किसी सहारे के इस जगह नहीं टिक सकता। अगर आप किसी ज्योत का ध्यान कर सकते हैं तो किसी ज्योत का भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन करें तो ऐसी चीज का करें जो पवित्र हो। भाई इस कलयुग में गुरु से पवित्र कोई चीज नहीं है, क्योंकि भाई गुरु नाम का वाकिफकार है। तो इसीलिए कहा या शब्द का ध्यान करो। अब शब्द अभी हमारे अंदर फूटा नहीं है, अगर फूट जाए वो हमारे अंदर जो शब्द धुन है वो हमें सुनाई देने लग जाए, जो अंदर प्रकाश है वो हमें दिखाई देने लग जाए, तब हम उनका भी ध्यान कर सकते हैं। वैसे बड़े अफसोस की बात है, कभी विचार नहीं करते हम लोग कि हमारे अंदर ये ज्योति, ये धुन 24 घंटे हो रही है, लेकिन हमें इसकी सोच ही नहीं है। अरे गुरुघर कहता है, अंतर ज्योति निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यू लेवलाई। अब आज मौका मिला है, आज हमारे पास समय है, नाम दान मिल गया है, अंदर उतर कर हम इस ज्योति का हिस्सा बन सकते हैं, इस प्रकाश का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अपने ध्यान को समेटना है, बस यही करना है। देखो, नाम भक्ति, अपने ख्याल को जब तक शब्द के साथ, नाम के साथ नहीं जोड़ोगे, तब तक ये हमारा जो मन है ना, जो हमारा मस्तिष्क है, ये जो हमारा सर है भाई, वो संसार की आसक्तियों में ही उलझा रहेगा। और जब तक उलझा रहेगा तब तक हमारा ना सुमिरन बनेगा, ना हमारा ध्यान बनेगा, ना हमारा भजन बनेगा। अब करना क्या है? अब हमें करना क्या है? हमारे जो सर के अंदर जो धुन और प्रकाश उत्पन्न है, ये जो हो रही है, हमें अपने ख्याल को उसके साथ जोड़ना है। तो जैसे आंखों के पीछे अपने ख्याल को हम ले जाते हैं ना, और तब हम सुमिरन करते हैं, ठीक इसी तरह हमें अंदर अपने उतर कर उन चीजों को सुनने के लिए या उनका अनुभव करने के लिए शांत चित्त होकर बैठ जाना है। लेकिन इसके लिए क्या है कि हमें अपने ख्याल को पूर्ण रूप से उस समाधि का हिस्सा बना लेना है। जैसे पलटू साहिब ने एक जगह कहा है, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग,
तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। अब इससे पहले विनती की थी कि अंतर ज्योति निरंतर वाणी, और यहां पर पलटू साहिब बात एक ही है। देखो, बगैर रोगन के, बगैर किसी बाती के ये चिराग अंदर जल रहा है। अब हम इसका हिस्सा कैसे बने, हमें कैसे सोझी हो? वो कहते हैं कि 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। ये 24 घंटे जिस तरह पहले बताई, इसी तरह ये साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई इसका हिस्सा बनने के लिए हमें अपनी मैं मेरी छोड़नी होगी, अपने आप को उस शब्द का हिस्सा बनाना होगा। और ये इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आज गुरु ने सत्संग करना छोड़ दिया होता, क्योंकि भाई जिन लोगों को उन्होंने समझाया है और आज भी समझा रहे हैं, उनके पास पल्ले ना तब कुछ पड़ा था ना अब। वो तो गुरु को ऊपर ही ऊपर पूज रहे हैं। अरे नाम भक्ति के लिए गुरु को पूजने की आवश्यकता नहीं है, शब्द के साथ जुड़ने की जरूरत है। मैं देखो आप इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। अब यदि आप भजन करने बैठे हो तो आपको अंदर शांत चित्त होकर सिर्फ समाधि का हिस्सा बन जाना है। आपको अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी है, जब तक कि वो स्वयं जो आपके अंदर दृष्टि है, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो ना खुले। अब केवल भजन की अवस्था में ही आप ये सोचें कि हम कुछ ना सोचें बाहर का, हम कुछ ना देखें बाहरी माया का, तो ये संभव नहीं कि हमारा मन एकदम से रुक जाएगा। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, वो भी दिन से ही। तो कैसा अभ्यास करना है? हमें साक्षी भाव अपनाना है। जैसे बहनें घर में रसोई तैयार कर रही हैं, या कोई भाई अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, कोई वृद्ध धूप सेक रहा है, यानी कोई भी कुछ भी कर रहा है, उसे साक्षी भाव, यानी कि उस समय जो कुछ वो कर रहा है उसे उसी का हिस्सा बन जाना है। बस छोटा सा काम है, लेकिन है बहुत टिपिकल। आप स्नान कर रहे हैं, आप वस्त्र पहन रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप दुकान पे बैठे हुए हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप उस समय अपने आप को उसी जगह, बस उसी जगह अपने ख्याल को लाएं। भाई बहुत मुश्किल है। हमारा ख्याल या तो भविष्य की योजनाओं में, जहां जा रहे हैं वहां की बातों पर, या कल क्या हुआ, इन्हीं सभी गफलत में पड़ा रहता है। हमें सिर्फ साक्षी भाव अपनाना है। अगर ये हमने अभ्यास किया 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, साल, तो भाई हमें वर्तमान में रहना आ जाएगा। हमें उस स्थिति में रहना आ जाएगा जिस स्थिति में हम हैं। अब जब साक्षी बनने लगोगे हर चीज के, तो जब सुमिरन करने बैठोगे तब भी हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ेगा। भजन करने बैठोगे तब भी अपने अंदर हम समाधि में उतर सकेंगे। तीसरी पातशाही ने कहा भी है, बिन शब्दे अंतर आनेरा, ना वस्तु लहे ना चूके फेरा। बिन शब्द, जब तक शब्द के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, हमें अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, माया ही सुनाई देगी। इसीलिए कहता हूं, दिन से ही भजन की शुरुआत करनी आवश्यक है। अंदर के ध्यान के लिए यही करना सबसे परम आवश्यक है कि हमें हर चीज का साक्षी बन जाना चाहिए। स्नान कर रहे हो, मैंने समझाया, जैसे विनती पहले की आपसे, कि हर चीज का हर घड़ी वर्तमान में रहने का अभ्यास बना लो, तो आपका सुमिरन सफल होगा। सुमिरन सफल हुआ तो ध्यान सहज दल कमल पर टिकेगा। अब जब अंदर सहज दल कमल पर ध्यान टिकना सीख जाएगा, तब कुछ काम बनेगा। भाई जब हम ये करने लगते हैं, हर चीज के साक्षी बन जाते हैं, तब हमें अपने अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ समझ आता है।
तो भाई नामधारियों के लिए सच्ची पूजा नाम का सुमिरन करना, फिर ध्यान करना और भजन करना। अब इसे छोड़कर यदि जो भी भक्ति हम करते हैं तो भाई वो हमारे किस काम की। तीसरी पातशाही ने कहा भी है, विन नावे होर पूज न होवी, भरम भूली लोक आई। अब नामधारी होके भी हम इस तरह की भक्ति में यदि उलझे हुए हैं जो बाहरी भक्ति है, तो उसका क्या लाभ। यहां तो बात वो कही जा रही है कि अंदर उतर कर ध्यान में अपने अंदर जो समाधि है उसका चिंतन करो, अवलोकन करो, विवेचन करो, उसका हिस्सा बन जाओ। भाई इसके लिए तो बहुत बड़ी भक्ति की आवश्यकता है। अब जैसे कहते हैं कि तीसरे तिल पर एकाग्र हुए बगैर, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें गुरु का रूप दिखाई देता है, गुरु का सूक्ष्म स्वरूप दिखाई देता है, तो ये बात झूठी है। बुरा मत मानना, किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं, पर ये संपूर्ण बात झूठ है कि बगैर भक्ति के, बगैर प्रेम के, बगैर भाव के ये कैसे संभव है कि हमारा ख्याल भी आंखों के पीछे नहीं आया और हमारा चित्त गुरु के प्रेम के रंग में रंगा हुआ है, हमें 24 घंटे गुरु अंग संग है ऐसा अनुभव होता है। ये सब झूठ है, हमारे मन के वहम है, केवल मन के वहम है और कुछ नहीं। क्योंकि जब तक हमारा ख्याल आंखों के पीछे नहीं टिकेगा तब तक हमारा सुमिरन नहीं बनेगा, और यदि सुमिरन नहीं बना तो फिर भाई काहे का गुरु का सूक्ष्म स्वरूप या गुरु का रूप हमें दिखाई दे। आप समझो, पहले हमने आंखों के पीछे अपने ख्याल को इकट्ठा किया, ऐसे इकट्ठा हो गया भाई, उसके लिए मेहनत की। अब आप कहेंगे कैसी मेहनत? दुनिया को भूलने की मेहनत। घर परिवार का हिस्सा है, पर फिर भी जब हम सुमिरन कर रहे हैं तब हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, आंखों के पीछे हमारा ख्याल रुका हुआ है। अगर ऐसी कोई भक्ति करता है तो मुबारक है। चाहे घर में वस्त्र धो रहा हो बेटी, बहने, कोई भी कार्य कर रहा हो, कोई भाई रास्ते में, दुकान पर, इधर उधर, अगर उसका ख्याल आंखों के पीछे रुकना प्रारंभ हो गया है, उसने अभ्यास बना लिया है, तब उसका सुमिरन सफल है। जो गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, वो जड़ी सो जड़ी मोहे प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी, तब वो प्यारी लगती है। हम कहते हैं ना, नाम में बहुत लज्जत है, नाम में वो शक्तियां हैं जो हमें माया से दूर रखती हैं, लेकिन उससे पहले हमें शब्द का हिस्सा बनना पड़ेगा। अभी हम माया के हिस्सादार हैं। तो दूसरी बात, बुरा फिर भी मत मानना भाई, बगैर आंखों के पीछे ख्याल को टिकाए हुए सुमिरन करना व्यर्थ है। तो भाई कैसे करना है सुमिरन? प्रेम से, भाव से, भक्ति से, गुरु पर पूर्ण विश्वास करके नाम को बड़े प्रेम से जपना है, तभी हमारा ख्याल रुकेगा। ध्यान रखिए, वरना ख्याल रुका और यूं गिरा। भाई मन से भी तेज गति से हमारा ख्याल नीचे गिर जाता है और हमें पता नहीं चलता। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, हमारा सुमिरन ना बन पाना, और इसके लिए कोई और उत्तरदायी नहीं है, सिर्फ हमारी सोच जो भविष्य की और भूत की चिंता में लगी रहती है। ये नहीं कि समय की बर्बादी करने से रोकें। सत्संग जाकर सुनना कोई गलत कार्य नहीं है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन यदि आपने सत्संग सुनने के बाद उसे अमली जामा नहीं पहनाया तो भाई वो समय की बर्बादी ही है। आपने दुकान भी बंद की, आपने ऑफिस से छुट्टी भी ली, आप ठंड में भागे भागे वहां गए, भाई कितना अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपने सिर्फ समय बर्बाद किया। इससे अच्छा होता कि घर में बैठकर ध्यान आंखों के पीछे इकट्ठा करने की कोशिश न करते।
हम लोग ये काम नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, ये काम बहुत जरूरी है, जरूर करना है हमें। एक बार शब्द के साथ जुड़ना आ गया ना, तो जो काया के कष्ट हैं वो तो दूर हो ही जाएंगे। अंदर जो शब्द जो धुनकारे दे रहा है वो भी हमें सुनाई देगा। गुरु ने खोल कर कहा है, चिल्ला चिल्ला कर चेता कर कहा है। हमारे ही कान बंद हैं तो हम क्या करें। स्वामी जी महाराज ने तो कहा है यहां तक, गुरु कहे खोल कर भाई। देखो किस तरह चेताया है, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे न कूजा। बिन शब्द उपाव न दूजा, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कहता हूं, विनती करता हूं, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके केवल अपनी बात भजन सुमरन तक ही सीमित रखना चाहता हूं। क्योंकि भाई असल यही है, मेरे सत्संग से किसी भाई को, किसी बहन को, किसी बुजुर्ग को, किसी मां को अगर सुमरन करना आ गया, उनकी बैठक बनने लगी, उनका ख्याल आंखों के पीछे टिकना लगा, तो भाई मेरा सत्संग सफल है, मेरी भक्ति सफल है, मेरी सेवा सफल है। भाई इसीलिए मैं तो केवल सुमिरन भजन के विषय में ही कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। स्वामी जी महाराज ने जो कहा है वो समझा रहा हूं कि लूट सके तो लूट ले। एक कबीर साहिब ने कहा है, सत्य नाम की लूट पाछे फिर पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। और किस तरह समझाएं कि अपने ख्याल को आंखों के पीछे लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमें सुमिरन करना है। कभी सोचा है सुमिरन 2 घंटे के लिए क्यों कहा जाता है? कभी सोचा है भजन आधा घंटा करने के लिए क्यों कहा जाता है? सुमिरन ज्यादा समय के लिए क्यों कहते हैं? भाई क्योंकि माया से हम जुड़े हुए हैं। हमने जब से होश संभाला है, हमने अपने आप को चारों ओर माया से ही ढका हुआ पाया है, और माया से केवल नाम का सुमिरन ही हमें छुड़ा सकता है। जब हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ेगा, आंखों के पीछे टिकेगा, तब अपने आप माया हमसे दूर होती चली जाती है। तब हमारे अंदर गुरु का स्वरूप प्रकट होता है, गुरु का ध्यान बना रहता है। मैं विनती से कह रहा हूं, किसी को बुरा ना लगे, अभी आंखें बंद करो। क्या आपको गुरु का स्वरूप दिखाई देता है? नहीं आएगा। क्यों? गुरु से प्रेम नहीं है। प्रेम करो। अगर प्रेम कर रहे होते तो जो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि अनहद जो शब्द हमारे अंदर धुनकारे दे रहा है, हम उसके साथ अभी जुड़ गए होते। अच्छा, हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हमने अभी तक शब्द का प्रकाश नहीं देखा, शब्द धुन नहीं सुनी, अंदर जाकर गुरु के वो दर्शन नहीं करे जो दर्शन अभी करने चाहिए थे हमें। सोचो, गुरु अभी चूल्हा छोड़ दें, या गुरु गद्दी छोड़कर कुछ और करें, आप कैसे गुरु को अंदर में जाकर देखोगे? क्या इसी स्वरूप के साथ गुरु को देखोगे जो सामने है? भाई असल गुरु ये नहीं है। शून्य समाधि की बात की जा रही है भक्ति के लिए, कि समाधि में उतरो जहां पर केवल और केवल शब्द है और कुछ नहीं, केवल शब्द। गुरु घर ने तो यहां तक कहा है, जिन्हीं घर जाता अपना से सुखिए भाई, से सुखिए भाई। जिन्हीं घर जाता, जो अपने अंदर जाकर उस शब्द को देखते हैं, शब्द के साथ जुड़ते हैं, वे सुखी हैं। अंतर ब्रह्मांड पछाड़ा, गुर की बड़ियाई अंदर पछाड़ा। कैसे? गुरु ने हमें समझाया कि तुम शब्द के साथ जुड़ जाओ, फिर अंतर में जो ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, जो सचखंड में रहता है, वो हमें इस शरीर के अंदर मिलेगा। इसके लिए करना क्या था? केवल शब्द की कमाई करना,
आंखों के पीछे अपने ध्यान को एकत्रित करना, फिर इस शब्द को सुनना। पहले नाम जपो बड़े प्रेम प्यार के साथ, फिर उस शब्द को सुनो और फिर अपने ख्याल को इस तरह से जोड़ो कि वो संसार से और संसार की माया से दूर रहे। और फिर भजन करने बैठो। भाइयों भजन जरूर करो, बहनों बीवियों भजन जरूर करो। बगैर भजन के नाम भक्ति अधूरी है। भजन करो, बड़े सहजता से बैठो। जो मेहनत की है, मशक्कत की है सुमिरन की, अब उसका फल पाओ। भाई कितने अभागे हैं हम, जब हमें फल मिलना होता है तब हम खड़े हो जाते हैं। हमने सारा दिन पूरे महीने मेहनत की, लेकिन जब हमें पगार मिलती है उस समय हम खड़े हो जाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। आप सोचो तो सही, हमने 2 घंटे नाम का सुमरन किया, हमने 1 घंटा नाम जपा, और जब हमें फायदा होने वाला है, हमें उस ब्रह्मलोक की सोझी होने वाली है, हम उस समय उठ के खड़े हो जाते हैं। हमें भजन जरूर करना है। एक बात और बड़े प्रेम से समझा रहा हूं सभी को कि जिस जगह हम सुमिरन कर रहे हैं बस उसी जगह, ये नहीं कि दोबारा से हाथ मुंह धो के आते हैं फिर से और फिर आके बैठेंगे भजन पे, नहीं। अभ्यास बनाओ, अभ्यास बनाओ भाई, थोड़ी मेहनत करनी है। उसी जगह बस आसन बदलो और भजन में बैठ जाओ। कोशिश करो शरीर को ज्यादा हिलने डुलने ना दो, बस आसन पर बैठकर भजन में अपने आप को उतारो, उस समाधि का हिस्सा बनो। जब हम भजन करने बैठ जाते हैं और शांत चित्त होकर उस समाधि का हिस्सा बने रहते हैं, तब हमें शब्द अपने आप उस ज्योति और प्रकाश तक ले जाता है जिसकी चर्चा संत मत पे की गई है और जिसे आप अनुभव द्वारा अपने अंदर खुद देख सकते हैं। अनुभव करो, अनुभव करने की कोई मनाही थोड़ी है। यही तो कहा जा रहा है कि जब ख्याल सुमिरन द्वारा हमारा तीसरे तिल पर रुका और हमने उसी स्थान पर बैठकर भजन करना प्रारंभ कर दिया, हमारा माहौल तो पहले से ही बना हुआ है ना। यहां पर हमें यह भी नहीं सोचना कि हमारे गुरु कैसे हैं, हमें सिर्फ गुरु का आदेश मानकर चुपचाप अंदर आंखें बंद करके उस समाधि में उतरना है। अपने आप शब्द प्रकट होगा, अपने आप शब्द धुन का रूप ले सकता है, चाहे वो शब्द अपने आप प्रकाश का रूप ले, आपको उसकी अनुभूति होगी। बस आप उस समाधि का हिस्सा बने रहें। ये नहीं कि 2-2 मिनट बाद, 5-5 मिनट बाद आप अपना आसन बदलने लगें। अभ्यास कीजिए। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, मैं मानता हूं, 1 सप्ताह नहीं लगता। मैंने उन बीमार लोगों को भी अपने साथ बात करते हुए पाया है, उनके अनुभव साझा किए उन्होंने हमारे साथ कि भाई उन्हें बहुत बड़ी बीमारी रही है, यहां तक कि कमर में दर्द, भजन में कमर में दर्द जैसी अवस्था, उसके बाद भी उन्होंने भजन किया और कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। भजन ये नहीं कि आप उसी तरह करें जैसे बताया गया, जैसा आपको आसान लगे। मैं कहता हूं लेट के भी आप भजन कर सकते हो यदि आप बैठ नहीं सकते, लेकिन उसी स्थान पर करो जहां आपने सुमिरन किया है, क्योंकि माहौल बना हुआ है आपका। हम सत्संग सुनने जाते हैं, वहां पर विनती सुनाई जाती हैं, प्रार्थनाएं गाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माहौल बने। हमारा माहौल तो बना हुआ है, हमें सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करना है, अपनी हिम्मत, अपनी मजबूती दिखानी है, मन को मारना है, कुचलना है, समझाना है कि बेवकूफ, अब कुछ प्राप्त होने जा रहा है, वो प्राप्त होने जा रहा है जिससे 84 का चक्कर ही खत्म हो जाता है। अब तेरे कहने पे मैं उठ के खड़ा हो जाऊं? नहीं भाई, अभी तो मैं भजन करूंगा, पूरी शिद्दत के साथ भजन करूंगा। भाई इस तरह से मेहनत करो, इस तरह से अपने अंदर शक्ति और विश्वास के साथ भजन की समाधि में उतरने की भरपूर कोशिश करो।
तब काम बनेगा हमारा, वरना संसार की माया बहुत